हमारी केवल एजुकेशन के ऊपर बात नहीं, हम लोगों की, आप लोग जानते हो महात्मा है, महात्माओं का मेन जो है केवल इस समय चल ही यही रहा है कि किस प्रकार से इस भारत को जो है विश्व गुरु बनाना है। और ये बनाने के लिए हमारे पास केवल एक ही चीज़ है, हम लोग पैसे से भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं, महान नहीं बना सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए एजुकेशन, संस्कार, डिसिप्लिन, मैनर्स। आज आप लोग देखते हो कितनी कंट्रीज में डिसिप्लिन की कमी के कारण कितना भारी लॉस हो रहा है, कितना 50-50 साल कंट्री पीछे जा रही है। लेकिन इसी चीज़ के लिए कि इनसे, एजुकेशन से देश को ग्रेट बनाया जा सकता है, महान बनाया जा सकता है, विश्व गुरु बनाया जा सकता है। महात्माओं की इस समय बड़ी भारी पॉलिसी ये चल रही है किस प्रकार से लोगों को इतना डेवलप करें कि वो देश को डेवलप करें। इसी तरह से यहाँ पर हमने एजुकेशन के लिए, ये हमारे साथ है गुप्ता साहब है, हम एक बार इनके यहाँ पर गए, एसपी स्मार्ट स्कूल से ये जम्मू में जाने जाते हैं, 5-6 शाखाएं इनके वहाँ पर है। तो हमने इनका सिस्टम देखा कि हमें अच्छा लगा कि बच्चों की केयर और बच्चों की डेवलपमेंट, विशेषकर दोनों चीज़ों, बच्चों की सेफ्टी, इन तीनों पॉइंटों को देखकर हमने इनको इनवाइट किया कि आओ हमारे इधर भी, क्योंकि यहाँ पर पीछे ही एक माता थी, मैं यहाँ पर आया, 10वीं पढ़ता बच्चा था, बेचारी रो रही थी। 10th पढ़ते बच्चे को कहाँ से आया कि मैं सुसाइड करूं? क्या ख्याल है ये? अरे एजुकेशन तो बच्चों को सुसाइड से रोकने के लिए होती है। मेरा देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, सैकड़ों एक्सपीरियंस है मेरे पास। एक दिन एक व्यक्ति फोन करके कहता है, महाराज मेरे को टाइम बताओ जिस टाइम मैं फांसी लगा के मरूं कि मैं अमीर के घर जन्म लूं। मैंने कहा अरे, कहता वो नहीं सुनूंगा, खाली टाइम बताओ। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, ऐसे अमीर के घर जन्म नहीं मिलता है। और वो व्यक्ति क्या था? नशेड़ी था। नशेड़ी था, उसने अपने भाइयों से बंटवारे में ले लिया, लिखा पढ़ी नहीं की, दोबारा भाइयों पर केस कर लिया, दोबारा हिस्सा लिया। वो आज कोई 30 साल की बात है, उस समय उसने 13 करोड़ पे लिया, दोबारा लिया हिस्सा, फिर भी नशेड़ी है, खत्म। बच्चे भी, पत्नी भी डेथ हो गई, बच्चा भी डेथ हो गया, एक ही बच्चा था। मैंने कहा सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं, एक बार आजा, मैं बताता हूँ, पक्का जन्म लेगा। पहले तो नशा छुड़ाया उसे, और नशा छुड़ा करके उससे मैंने कहा ये मंत्र है, 1 करोड़ जप कर। जप करते करते ही नशा छोड़ दिया, और 2.5 लाख रुपए मैंने उसको दिए जीवन चलाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल खत्म था। उस 2.5 लाख से उसने जा करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा बिजनेस किया, 2.5 लाख से उसके पास 1 महीने में 6 करोड़ रुपए उसे आ गया। उसने सौदा किया, 2.5 लाख एडवांस दिया, उसी को महंगा बेचा, फिर उसी पैसे से और सौदा किया, फिर उसको सेल किया, उनको दिया, और ऐसा जब करने लगा, नशे को हाथ छोड़ दिया। आज वो एक बड़ा टॉप क्लास का जो है बिल्डर बना हुआ है। तो कारण है ये ऐसी चीजें, केयर, ये एक जो है एजुकेशन है, ये एक उपदेश है, ये ज्ञान है। इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोगों ने बच्चे को यहाँ पर सेफ्टी से, केयरफुल, और विशेषकर नशों से बचने के कारण यहाँ ये खोला है। और इसमें मेरे उम्मीद है लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो बात दूर दूर भेजते थे, कई बार जाकर बच्चे नशे में लग जाते, माँ बाप को मालूम ही नहीं होता है, और उधर से वो पढ़ाई के बदले में अपनी मौत लेके आ जाते हैं। स्वामी जी, एक चीज़ बड़ी जानने की ज़रूरी है, क्योंकि जनता जानना चाहती है रजौरी पहुँच के, यहाँ पे स्कूल तो काफ़ी है, काफ़ी एजुकेशन है यहाँ पे, अच्छे हाँ मानते हैं। इस स्कूल में क्या खास रहेगा? क्या यहाँ इस इलाके में हिंदू मुस्लिम तमाम लोग जो हैं भाईचारे से रहते हैं, किस तरह का पैगाम रहेगा? देखो, खास आपको मालूम है, हम किसी भी कम्युनिटी से कोई अलग से कोई नहीं बर्ताव करते। क्यों? मेरे गुरुजी ही
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबको लेकर के चलते थे। और हमारे यहाँ पर मुस्लिम लोग संन्यास लिए हैं, अभी भी हैं, मुस्लिम हैं, संन्यास लिए हैं, महात्मा के वेश में हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं। वो कभी गिलानी नहीं करते थे, हम भी कभी गिलानी नहीं करते। आपने यहाँ पहले भी देखा है, मुस्लिम प्रिंसिपल टीचर्स सबके लिए एक जैसा व्यवहार जो है व्यक्ति अच्छी सोच का। और यह विशेषता रहेगी कि बच्चों की खासकर केयर और एजुकेशन के लिए इनका नियम है कि बच्चा कोई भी जाकर कोचिंग नहीं करेगा, ट्यूशन नहीं पढ़ेगा। ट्यूशन पढ़ने वाले को ये बाहर निकाल देते हैं स्कूल से ही। जो ट्यूशन जाकर पढ़ेगा उसे निकाल देते हैं ये। ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, जितनी ट्यूशन में पढ़ना हम यहाँ पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, सिखाएंगे, बच्चों को तैयार करेंगे। आपने कितनी लंबी लिस्ट अंदर सुन ही ली है, हालांकि कोई मेहनत ज़्यादा नहीं थी। यहाँ तो बहुत मेहनत की जाएगी क्योंकि गुप्ता साहब ने यहाँ नाम कमाना। ठीक है, आशीर्वाद।